मेरे घर में चोरी हो गई। कब हुआ है? अभी आज जो है अपर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें 22 एप्लीकेशन मिली है, जिसमें 2 का हम 25 तारीख को शादी में गए थे। 26 जनवरी को शादी था मेरे बेटे का, बहन के लड़के का शादी था ना, वहाँ हम गए। बस 27 को बारात आई। फिर हम जो है भैया हमारे जो हैं जेठ जी, इनको बुलाया 27 तारीख को रात में सोने के लिए। वो जा रहे थे गोरखपुर सत्संग में जा रहे थे। तो बोले कि बाबू ऐसा है कि आके मेरे घर पे सो जाना। हम नहीं हैं घर पे, तो कह रहे हैं कि हम घर पे नहीं आके सो जाइए। तो ये ताला वाला मार के गए हैं सोने के लिए। वहाँ सुबह देखिए ताला, मेरा ताला टूटा हुआ, मेरा सारा सामान खो गया। कौन लिया तुम्हारा? बड़े भैया के वही बुलाए हैं। उनके घर में एक यादव नाम का लड़का था, शेखर नाम का लड़का, उनके घर सोया था। ये भी सोए थे। पता नहीं कौन चुराया, हमको नहीं पता, लेकिन मेरा सामान सर मिलना चाहिए। हम बहुत कष्ट से पाए। एप्लीकेशन क्या था सामान? क्या क्या सामान तो मंगलसूत्र, सिकड़ी, मेरे सिस्टर का सामान था, मेरे बेटी का, छोटे छोटे बच्चों का सामान था। सारा सामान खो गया सर, मेरा सामान। बड़े भैया कह रहे थे सामान कहाँ से बनवे लो, पैसा ना रहना। सर हमारे पास जमीन था, हम वही बेचे। बड़ी बेटी की शादी किए, घर भी बनवाए, उसी से हम इनके पैसा छुपा के रखे थे, ताकि हम कुछ अपने दूसरी बेटी के लिए। कितने का सामान रहा होगा? 7-8 लाख का 25,000 नगद था। और हम अतरौलिया से मौसी के से मांग के लेके आए थे, उनको देने के लिए हम इकट्ठा किए थे। 25,000 रुपया दिए भी नहीं, मेरा चोरी हो गया सर। कौन सा गांव है? सजई खंजापुर। खंजापुर मेन रोड। कि हम नहीं कटा रहे, ये कटा आप किसी ऊपर शक है आपको? खुल के नाम बताइए, कौन है व्यक्ति वो? तन्नू बरनवाल और शेखर यादव और उनकी बेटी 2 हैं। क्यों ऐसा आप कह रही हैं? क्यों कह रही हैं? क्योंकि ऐसे ही जब हम गए घर पे उनके मम्मी के बारे में पूछने के लिए कि बेटा मम्मी किस हॉस्पिटल में है, तो बोले चाची कौन सा चोर है जो कि गत्ते में वो चाबी पाया और गोदरेज खोला, गोदरेज में से सामान निकाला और मैं वो छत पे से निकाला। अपने पति सामान चुरा के रखी हैं, तो इसका मतलब क्या साबित होता है? आप उनको नहीं बता, आप बता रहे हैं कितना 7 लाख रुपए थे, सामान थे, 25,000 नगद थे। आप सर रुपया नहीं, जेवर था। बिल्कुल जेवर 7 लाख का आपने बनवाया था अपने पति की चोरी? हाँ नहीं, उनकी जानकारी में है कुछ, ऐसी बात नहीं है। कुछ जानकारी क्यों नहीं सर, ऐसे क्यों कह रहे हैं? आज जमीन जानकारी में है वो हाँ, कुछ जानकारी में हर एक चीज़ आदमी इस लोग नहीं बताया जाता है। क्यों नहीं? आप उन्हीं के छाया में रह रहे हो, क्यों नहीं बताया? क्यों छुपा रही थी आप? आज आप बात सामने आए, कहना पड़ेगा, सब जवाब तो देना पड़ेगा ना। हाँ, तो आपकी बात झूठ भी साबित जनता कर समाज कर दे, कैसे माना जाएगा? क्यों भाई कोई कहेगा नहीं मान रहे हैं, हम क्या करेंगे? जब आदमी कह रहे कि हमारे पास कमाई धमाई नहीं है, सोनार का बिल है आपके पास, तो सारा लेके गए। सोनार का नाम बता दे रहे हैं, वो पूछ लीजिए। रजिस्टर में दर्ज होगा आपका सामान? हाँ। जीएसटी बिल तो होगा? हाँ, हम बोल दे रहे हैं। लाइए उसको, सोनार से देखो देता आपको। क्यों नहीं देगा वो? अपने ओमकार बरनवाल हैं, उनके यहाँ से अभी हम किस तारीख को गए थे, रक्षाबंधन के लगभग हम गए थे। वहाँ से मंगलसूत्र, सोने का अंगूठी लेके आए हैं। हाँ ठीक है, उसका बिल ला के दीजिएगा, हम लोगों को देंगे। तो अब कैसे बिल देंगे जब बिल और पर्ची का कागज वगैरह सब लेके गया? के साथ ही सब पर्ची वगैरह तो सब गायब हो गया। अगर कोई हमें टच करे तो पूछे बेटा तो इज्जत भी गई है, पूछे कहाँ कर टच हुआ, तो हम बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। जांच में सहयोग इसी को बात करते हैं कि आप सच को पूरा सच बताएंगे। आप हम सच बता रहे हैं। मेरा भाई है सोनार अमित बरनवाल, उनके यहाँ से लिए हैं। खानपुर मेरे मामा जी हैं त्रिलोकी बरनवाल, वहाँ से सामान लिए हैं। ओमकार बरनवाल, राजेंद्र बरनवाल अतरौलिया में हैं, उनके यहाँ से सामान लेके आई हूँ, जाके पता कर लीजिए कितना सामान कहाँ से लेके आई हूँ मैं। हाँ सर, आज किस चीज़ की सुविधाएं यहाँ पर जो शिकायत हुई है, कितने लोगों तक हुआ है और क्या निस्तारण रहा? अभी आज जो है अपर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें 22 एप्लीकेशन मिली है, जिसमें 2 का तत्काल निस्तारण हो चुका है।
और 2 कर्मचारी एब्सेंट थे तो उनका स्पष्टीकरण मांगा गया है। उसके अनुसार सभी संबंधित को निर्देशित कर दिया गया है कि समय के पूर्व जांच कर गुणवत्तापरक रिपोर्ट दे दें। तो जो एप्लीकेशन देने वाले व्यक्ति थे सर, उन लोगों को किस तरह प्रस्ताव दिया गया कि आप लोगों का जो मामला है किस तरह से निस्तारण किया जाए? नहीं, 2 जो था उनका चूँकि मिजुमला नंबर था तो वो कोर्ट में उसका मुकदमा दायर करना पड़ेगा। बहुत सारे काश्तकार होते हैं, जब उसमें कोर्ट से आदेश होगा सबको फाड़ बनेगा उससे अनुसार कब्जा दिलाया जाता है। उसमें साधारण किस तरह की ज़्यादा आपके पास यहाँ शिकायतें आती हैं? शिकायतें तो जैसे ज़मीन से है, किसी के मकान में कब्जे के बाबत, ठीक है। अभी एक शिकायत और है, मतलब चोरी हो गई उसकी भी शिकायत आई है। महिला रो रही बात, महिला के चकरोट पटाने की शिकायत है, हाँ, और कहूँ शौचालय की है, निर्माण, इस तरह की शिकायतें रहती हैं। पुलिस की है, लड़ाई झगड़ा की है, तो सभी विभाग संबंधित शिकायतें आती हैं। काफ़ी हद तक लोग संतुष्ट होकर जाते हैं यहाँ से? हाँ, संतुष्ट होकर जाते हैं। बताया जाता है कि जांच होगी, जो नियम संगत हो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत लोग शिकायत नहीं करते भैया हमारे साथ अन्याय हो रहा है, बार बार जो नहीं, गलत होते वही कहते हैं हमारे साथ अन्याय जो हो रहा है। हाँ जो गड़बड़ है, जो जिनको बताया जाता है कि आपका इस नियम से नहीं, अगर मुकदमा चल रहा है तो मुकदमे से निस्तारण होगा ना। किसी कोर्ट से आदेश पे उनका चल रहा है, वो एप्लीकेशन लेके आते हैं कि इसका निस्तारण कर दिया, तो बिना कोर्ट के आदेश संभव नहीं है। कोर्ट के जब आदेश होगा, जो नियम संगत हो तब कार्रवाई होगी। रही घर बंटवारा तो दीवानी नेचर का है, उनको अपना दीवानी में करना चाहिए। अगर आपसी सहमत हो तो हम लोग प्रयास करके उसका निपटारा कराते हैं। जहाँ विवाद के से भी कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, उसके इधर कोई कार्य हो नहीं सकता। कभी कभी शिकायतें बहुत ज़्यादा आती है, आपकी बात शिकायत कम आई, इस पर क्या कहना है? नहीं, शिकायतें सामान चूँकि कार्य हो रहा है, हम लोग खुद प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत मिले। मैं स्वयं फील्ड में जाता हूँ तो पक्षों को समझा बुझा के आपसी समझौते के आधार पर आप फील्ड में निकलते ही रहते हैं बार बार लेकर लोगों टीम को लेकर। हाँ, तो इसीलिए कि लोगों को तहसील कम से कम आना पड़े और लोगों की समस्याओं का समाधान हो। थैंक यू।